हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेल शीट में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सपोज कीजिए एक डाटा ले लेते हैं। हम एक डाटा ले लेते हैं, एग्जांपल 10, 9, 15, 8, 5, 12, एक और बार 10, 8, 6। तो एक डाटा है हमारे पास। अब इस डाटा को कैलकुलेट करने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको लिखना इक्वल्स टू एस टी डी। जब आप एस टी डी लिखेंगे ना, यहाँ पे दो आ रही हैं। ये देखिए, या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये भी अच्छा है। नहीं तो इसके नीचे ना पी और एस दो अलग अलग फॉर्मूले आ रहे हैं। पी मतलब है पॉपुलेशन, एस मतलब है सैंपल। सो नॉर्मली स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल्स पे लिया जाता है। तो कभी भी आप जब एसपीसी कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन एस वाला। और इसमें डाटा सेलेक्ट कर लेना है। ये आ गया 3.16। 3.16 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। पॉपुलेशन और सैंपल्स के लिए अलग होता है। पॉपुलेशन मतलब क्या, सारा अगर आप 50 पार्ट बनाते हो, 50 के 50 पार्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो चेक करके, तो पी लगेगा। लेकिन अगर आप 10 पार्ट के बेस पे पूरे 50 पार्ट को ओके कर रहे हो तो आपका एस वाला लगेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एस वाला फॉर्मूला लगाना है। आइए इसके मजेदार देखते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। अब कोई भी पूछ ले स्टैंडर्ड डेविएशन, मान लीजिए ये डाटा है सैंपल 1 का, ठीक है। अब हम एक और डाटा लेते हैं सैंपल 2 का। तो सैंपल 2 का मान मान लीजिए 8, 9, 7, 8, 9, 8, 7 और 10। अब मैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का दोबारा फॉर्मूला लगाता हूँ, एस वाला फॉर्मूला यूज करूंगा और डाटा को सिलेक्ट कर दूंगा। सो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 0.88। अब कोई आपसे पूछा विच वन इज बेटर, सो आपको बताना है सैंपल 2 इज बेटर। सैंपल 2 इज बेटर बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन इज लेस, which means less variation। सो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना जीरो के क्लोज होगा उसका उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। जितना क्लोज टू जीरो होगा इसका मतलब उतना वेरिएशन आपके यहाँ कम आएगा। जैसे मैं सैंपल 1 में क्या कर रहा हूँ, सारी वैल्यूज को चेंज करके 10 कर दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए आप, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका मीन से सारी वैल्यूज कितना दूरी पे हैं। सो ये एवरेज से इतनी दूरी पे है 0.88। ये कहता है कि कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा ये पॉजिटिव होता है। और जितना जीरो के क्लोज होगा उतना अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, उतना अच्छा सीपीसीपी के रिजल्ट आएगा आपको। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। कोई क्वेश्चन है आप पुट कर सकते हो कमेंट्स में, और कोई नई टॉपिक पे आपको बताना है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, धन्यवाद।